अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो खबरें आ रही हैं वो कुछ कुरान के साथ जो बेदबी की गई उसके मुतालिक एक जानकारी आई है। इसके अलावा सऊदी अरब में कल एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ, उसके बारे में बात करेंगे और एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का भी खुलासा हुआ है। तो और भी खबरें आ रही हैं, सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज की तरफ से। अरब न्यूज के एक प्रोग्राम जिसका नाम फ्रैंकली स्पीकिंग है, उनसे बातचीत करते हुए सऊदी एनालिस्ट सलमान अल अंसारी ने कहा है कि स्वीडन अगर उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता जिन्होंने कुरान को जलाने का वाकया जो है अंजाम दिया, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ स्वीडन कोई नया कानून नहीं बनाता या फिर उनको कोई सजा नहीं दी जाती, तो फिर स्वीडन इसका जिम्मेदार खुद होगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है उन्होंने ये मिलकर डिसीजन लिया था इस महीने के स्टार्टिंग में, यानी कि जुलाई के शुरुआत में जब ये हादसा स्वीडन में हुआ था। तो बताया जा रहा है कि सलमान अल अंसारी ने कहा है कि स्वीडन नहीं चाहता कि उसका जो ताल्लुक है वो अलग 56 देशों के साथ बिगड़ जाए, इसलिए अगर उसको 56 देशों के साथ बात बनाकर रखनी है तो उसको उन लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और स्वीडन के अंदर एक ऐसा नया कानून लाना पड़ेगा जो कि हेट स्पीच को रोके या उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे और लोग स्वीडन के अंदर हेट स्पीच देने से पहले 1000 बार सोचे, वो चाहे किसी धर्म के खिलाफ हो या किसी पर्सन के खिलाफ हो। ऐसा कोई कानून स्वीडन को लाना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका जो रिलेशन है वो 56 देशों के साथ खराब हो सकता है, जिसका उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहा गया है सलमान अल अंसारी की तरफ से, जो कि सऊदी एनालिस्ट है। ये पूरा डिसीजन जो है ओआईसी के अंदर जितने भी देश आते हैं, मुस्लिम कंट्रीज आती हैं, उन सभी देशों ने मिलकर लिया। ओआईसी के जनरल हेड हुसैन इब्राहिम ताहा ने स्वीडिश गवर्नमेंट को ये पूरे मामले की जो तफसील है लेटर के जरिए पहुंचा दी है। इसके अलावा जो डेनमार्क में कल इंसिडेंट हुआ, परसों जो इंसिडेंट हुआ कुरान का, तो डेनिश गवर्नमेंट को भी लेटर लिखकर ये जानकारी ओआईसी के हेड हुसैन इब्राहिम ताहा की तरफ से पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा है कि राइट टू स्पीच जो एक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लोग किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल सके। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और स्वीडन और डेनमार्क जो देश हैं इनको एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिसके बाद लोग हेट स्पीच देना बंद कर दें। तो ये जानकारी हमारे पास में आई थी अरब न्यूज की तरफ से, जो बेहद जरूरी जानकारी है। और स्वीडन की गवर्नमेंट हो या फिर डेनमार्क हो, डेनिश गवर्नमेंट हो, सभी को इस पर विचार करने की जरूरत। वे नहीं चाहते कि उनके जो ताल्लुक है वो पूरी दुनिया के साथ खराब हो। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा कमेटी की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा कमेटी ने लोगों को जागरूक किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह बताया है कि जो लोग गैर मुल्की हैं और दूसरे मुल्क से सऊदी अरब उमरा करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को क्या क्या चीजें, क्या क्या सामान अपने साथ कैरी करने की, लाने की जरूरत है। इसके बारे में हज एंड उमरा कमेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर उमरा करने के लिए आता है उनको अपने साथ में अपना पासपोर्ट और इमरजेंसी में किन लोगों को कांटेक्ट किया जा सके वह सारे कॉन्टेक्ट्स, इसके अलावा सऊदी अरब में अगर वो किसी को जानते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर और जो उनका एजेंट है उनका कॉन्टेक्ट नंबर, इसके अलावा जिस होटल में वो रुके हुए हैं उनकी जानकारी, ये सारी चीजें उमरा पिलग्रिम्स को जो कि बाहर देश से आते हैं सऊदी अरब, उनको अपने साथ में कैरी करने की जरूरत है। इसके अलावा वेदर कंडीशंस को देखते हुए हज एंड उमरा कमेटी ने कहा है कि सभी जो उमरा पिलग्रिम्स हैं वह अपने साथ एक पानी की बोतल और छाता यानी कि अम्ब्रेला भी साथ में रखें, क्योंकि सऊदी अरब का जो वेदर है वो काफी इस टाइम खतरनाक हीट जो है पैदा करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब उमरा करने के लिए आ रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। सबक न्यूज से बातचीत करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक ऑफिसर ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि 23 लोगों की एक गैंग थी सऊदी अरब के अंदर, एक एशियन गैंग थी, यानी कि सब एशिया से बिलोंग करते थे, सारे ही गैर मुल्की थे, जो कि सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजा पर आए और यहाँ पर रुककर अलग अलग क्राइम्स में इन्वॉल्व थे।
उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस लगाया गया है, क्योंकि जो 23 लोगों की गैंग थी उनको अलग अलग बॉर्डर चेक पोस्ट पे से गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर जो इन लोगों के पास से पैसे बरामद किए गए हैं, 4 मिलियन रियाल की रकम इन लोगों के पास से बरामद की गई, जिसके बाद सभी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई। उसके बाद मालूम पड़ा कि ये लोग सऊदी अरब के अंदर रहकर अलग अलग क्राइम्स में जो है इन्वॉल्व थे, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिनके जरिए इन्होंने ये सारा पैसा कमाया। बाहर जाने के लिए इन सारे गैंग मेंबर्स ने आपस में ये सारा पैसा बांट लिया था, ताकि हुकूमत की जो नजर है वो इनके पास ना पड़े। 4 मिलियन रियाल इन लोगों के पास से बरामद किए गए। इसके बाद जो है 23 के 23 लोगों को किसी को 4 से 7 साल की सजा और कुल मिलाकर 7 मिलियन रियाल का जुर्माना इनके ऊपर हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। सारे ही एशिया से बताए जा रहे हैं, यानी कि बांग्लादेशी, भारत और पाकिस्तान से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का अब तक का सबसे बड़ा केस ये बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी में किसी का कत्ल करने से पहले किसी भी इंसान को, वो चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून लागू होता है, जिसके मुतालिक अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, तो आपकी सजा भी सजाए मौत होती है। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, हुकूमत की तरफ से आपका सर कलम कर दिया जाता है। सऊदी अरब का अब तक का सबसे बड़ा मर्डर केस सामने निकल कर आया है, जिसमें एक भाई और बहन ने मिलकर अपनी मां, बाप और 2 भाई का मर्डर किया। पूरा मामला इन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रात के समय भाई और बहन ने घर के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी, यानी कि नींद की गोलियां मिला दी, जिसके बाद वह खाना उन्होंने अपनी मां और 2 भाई को दिया, जिन भाइयों का नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। मां और दोनों भाई ने जब ये खाना खाया तो नींद के कारण, यानी कि जब स्लीपिंग पिल्स वाला खाना उन्होंने खाया तो तीनों ही गहरी नींद में हो गए। जिसके बाद रात में किसी समय दोनों भाई बहन ने इसका फायदा उठाकर तीनों के ऊपर गोलियों से वार किया, गोली चलाई, जिसके बाद तीनों की जगह पर मौत हो गई। गोली लगने के कारण तीनों जगह पर खत्म हो गए। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, तीनों को जो है इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर गाड़ी में डाला और अपने फार्म हाउस पर ले गए। वहां पर उनकी तीनों की डेड बॉडीज को छुपा दिया। जिसके बाद इन्होंने अपने फादर को कॉल करके अपने फार्म हाउस पे बुलाया, और जब इनके फादर फार्म हाउस पर पहुंचे तो फार्म हाउस पर पहुंचने से पहले ही अपने फादर को भी गोली मार दी। तो टोटल अब कितनी लाशें हो गई? 4 लाशें दोनों भाई बहन ने मिलकर अपने फार्म हाउस के अंदर रखी और पूरे फार्म हाउस में पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी और वहां से भाग निकल आए। इस पूरे केस में पुलिस ने जब 2 लोगों को गिरफ्तार किया तो उनके बाद जब उनसे तफ्तीश की गई तो पूरा मामला सामने निकल कर आया, जिसके बाद दोनों ही भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 जुलाई यानी कि आज शाम को इन दोनों के सर कलम हुकूमत की तरफ से कर दिए जाएंगे। शरिया कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो पूरा मामला देखते हुए सीधे ही शरिया कोर्ट ने इन दोनों के सर कलम करने का जो हुक्म है वो जारी किया। तो पूरी कहानी सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए जब ये कहानी हमने सुनी, कैसे एक भाई और बहन अपने ही माँ बाप और 2 भाई को मार सकते हैं, उनका बुरी तरीके से कत्ल कर सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए सऊदी अरब के अंदर, या फिर किसी पुराने कानून में कोई तब्दीली होती है तो उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों तक देता हूं। आपके मन में कोई भी सवाल आता है किसी भी कानून को लेकर, वो चाहे नकल कफाला हो, कफील हो, जवाजात हो, पासपोर्ट हो, छुट्टी के मुतालिक हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।